Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। आज का हमारा टॉपिक डिजिटल सिटीजनशिप के हवाले से है। डिजिटल सिटीजनशिप क्यों ज़रूरी है और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे सिटीज़न, सबसे पहले सिटीज़न क्या है, सिटीज़न एज अ सिटीज़न आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजिटल सिटीज़न कौन होते हैं और डिजिटल सिटीज़नशिप क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके एलिमेंट्स, और एक अच्छा डिजिटल सिटीज़न किस तरह बना जा सकता है। सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप। सिटीज़न क्या है, मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी इज़ नाउ एज अ सिटीज़न, यानी कि एक आपकी कम्युनिटी का मेंबर वो सिटीज़न कहलाएगा। ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है पाकिस्तानी। आप पाकिस्तान में रहते हो, आप वहाँ के सिटीज़न हो। आप यूके में रहते हो, आप वहाँ के सिटीज़न हो। जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आप वहाँ के सिटीज़न हो। सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक अच्छा सिटीज़न किस तरह बना जा सकता है। सिटीज़न जो होता है वो होनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट, लोग उस पर ट्रस्ट करते हों, रूल्स को फॉलो करता हो, लॉ को फॉलो करता हो, रिस्पेक्ट करता हो अपने एल्डर्स की और दूसरों की, उसके अंदर टॉलरेंस हो और अपने भी इन्फॉर्म हो, वर्ल्ड के अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके बारे में जानता हो, रिस्पेक्ट करता हो दूसरों की प्रॉपर्टी की, और दूसरों के साथ कोऑपरेट करता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, अच्छे काम करता हो और टैक्स पे करता हो। एज अ सिटीज़न आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिजिटल सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिजिटल सिटीज़न। डिजिटल सिटीज़न कौन है, ए पर्सन हु डेवलप द स्किल्स टू इफेक्टिवली यूज द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके पास इंटरनेट को यूज़ करने की स्किल्स हो, वो अच्छे तरीके से इंटरनेट को यूज़ करना जानता हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता हो, in order to engage society, politicals and government is now as a डिजिटल सिटीज़न। डिजिटल सिटीज़न कहलाता है। डिजिटल सिटीज़नशिप क्या है, द रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप जो टेक्नोलॉजी का है उसका सेफ इस्तेमाल करें, डिवाइसेस का और इंटरनेट का, टू एंगेज विद द सोसाइटी के साथ एंगेज रहें। ठीक है, डिजिटल सिटीज़न इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिटीज़न, ये सिटीज़न की एबिलिटी है टू सेव एंड रिस्पॉन्सिबल असेस डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेव और रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ आपकी टेक्नोलॉजी के साथ असेस हो, बीइंग एन एक्टिव एंड रिस्पेक्टफुली मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, और आप एक्टिव हो और रिस्पेक्टफुली मेंबर हो सोसाइटी का। वाई डिजिटल सिटीज़नशिप इज़ इम्पोर्टेंट। डिजिटल सिटीज़न क्यों इम्पोर्टेंट है। एवरीवन यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, हर कोई इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करता है। दैट्स वाई कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिटीज़न बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये डिजिटल सिटीज़न हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नो मैटर, इसके लिए एज ज़रूरी नहीं है कि वट एज ऑफ पर्सन की एज क्या है। हाउ टू से नाउ हाउ टू सेव एंड रिस्पेक्टफुली इन नेसेसिटी इन डिजिटल सोसाइटी की, उसकी ये चीज़ मैटर नहीं करती वो किस एज क्या है। ठीक है, डेली लाइफ ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए डिजिटल सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई आजकल के दौर में हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। डिजिटल सिटीजनशिप के एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है असेस होनी चाहिए डिजिटल सिटी की, कामर्स के बारे, डिजिटल कामर्स के बारे में नॉलेज हो, डिजिटल कम्युनिकेशंस के बारे में हो, डिजिटल लिटरेसी हो, डिजिटल एथिक्स हो, लॉ के बारे में ये आपको नॉलेज हो, डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अच्छी तरह जानते हो, डिजिटल वेल्थ एंड वेलनेस हो, और डिजिटल प्रोटेक्शन के हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
डिजिटल असेस के अंदर आ जाता है कि आपको इंटरनेट तक फुल असेस हो, यानी कि फुल इलेक्ट्रॉनिकल पार्टिसिपेशन हो आपकी सोसाइटी में। आपको कॉमर्स के अंदर आ जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकल बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का पता हो। डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को किस तरह एक्सचेंज कर सकते हो। लिटरेसी के अंदर आ जाता है टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता हो। और एथिक्स के अंदर आ जाता है लाइक आपके स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर अच्छे हो और अच्छे स्टैंडर्ड्स के हों। डिजिटल लॉ के आ जाता है जो भी डिजिटल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉपीराइट्स हो चाहे जो भी हो, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर आपको फ्रीडम हो एक्सटेंड टू एवरीवन टू हर जगह डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस के बाद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग इन डिजिटल वर्ल्ड। फिजिकली और साइकोलॉजी की हेल्थ के हवाले से आपको नॉलेज हो, डिजिटल प्रोटेक्शन हो, यानी कि आप सेफली वहाँ पे वेबसाइट पे काम कर सके, कोई बैड मटेरियल ना पब्लिश कर सके एट्सेट्रा। हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न, आप एक अच्छे गुड सिटीज़न कैसे बन सकते हैं एज अ डिजिटल सिटीजनशिप के हवाले से। सबसे पहले आ जाता है रिस्पेक्ट देमसेल्फ एंड अदर्स, आप रिस्पेक्ट करें दूसरों की। स्टैंड अप से साइबर बुलिंग व्हेन दे सी इट ई हैपनिंग, और खड़े हों अगर कोई साइबर बुलिंग कर रहा है उसके लिए। रिस्पेक्ट कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। केयरफुली मैनेज करें डिजिटल फुटप्रिंट को, और बैलेंस रखें टाइम को स्पेंड ऑनलाइन एंड यूजिंग मीडिया। स्टे सेफ ऑनलाइन, और ऑनलाइन पे आप सेफ रहें। प्रोटेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम सेल्फ, और अपनी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें और उससे प्रोटेक्शन हासिल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल JS Academy।